ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम 40 काल के प्रथम रविवार में प्रवेश करते हैं। माता कलीसिया आज के तीनों पाठों के माध्यम से पाप के प्रलोभनों के विरोध के लिए आमंत्रित करती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रलोभन बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगता है। यह सच्चा व अच्छा प्रतीत होता है, पर ऐसा है नहीं। वास्तव में यह झूठ और छल कपट और खोखला है। यह सच्चाई को छुपाता और झूठ को अच्छाई के रूप में पेश करता है। प्रलोभन हमारे जीवन में आते रहते हैं, वो भी विभिन्न रूपों में। इस प्रकार यह हमारे जीवन का एक अंग बन गया है। कई बार हम इसकी ओर झुकते व इनके शिकार बनते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ इज सेल्फिश बाय नेचर। इसलिए तो यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह अपना आत्मा त्याग करे, क्योंकि उसने स्वयं आत्मा त्याग किया है। उसने अपने आत्मा पर विजय हासिल किया है, अतः वे आत्मा विजय है। आज के प्रथम पाठ और सुसमाचार में हम प्रलोभन के बारे में सुनते हैं। ईश्वर की इच्छा व योजना रही कि मनुष्य ईश्वर के करीब रहे, उसके प्रति आज्ञाकारी एवं विश्वस्त रहे। मनुष्य पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर रहे। इसलिए ईश्वर ने मनुष्य के लिए अदन वाटिका के रूप में एक सुंदर दुनिया रची। इस सुंदर दुनिया में आदम और हेवा को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस उन्हें वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष का फल खाने से मना था, उसे स्पर्श तक नहीं करना था। परंतु सांप ने हेवा से कहा कि वे उस वृक्ष के फल को खाने से ईश्वर के सदृश बन जाएंगे। शायद यही इच्छा थी उनमें कि वे ईश्वर के साथ सदृश बने। शायद यही इच्छा थी उनमें कि वे ईश्वर के सदृश बने। उनकी यह इच्छा ईश्वर की इच्छा व योजना के विरुद्ध थी। उनकी इस इच्छा के कारण उन्हें अदन वाटिका से बाहर होना पड़ा। उनकी इस इच्छा के कारण वे ईश्वर के विरुद्ध बने। उनकी इस इच्छा से आज समस्त मानव जाति पाप से विभूषित है। इसलिए हर मनुष्य में अच्छाई और बुराई का संघर्ष होते ही रहता है। पौलुस कहता है, जैसे आदम के द्वारा पाप और मृत्यु आए, वैसे ही मसीह के द्वारा उद्धार और जीवन आया। पहला आदम अनाज्ञाकारिता, पाप, निंदा और मृत्यु लाया, पर नया आदम आज्ञाकारिता, धार्मिकता और अनंत जीवन लेकर आया। सुसमाचार में हम शैतान द्वारा यीशु की परीक्षा तथा प्रलोभन के बारे में सुनते हैं। हमारा विश्वास है कि यीशु में मानव और ईश्वरीय दोनों गुण हैं। अतः वह पूर्ण रूप से मनुष्य व ईश्वर थे। एक निश्चित काल एवं स्थान में उसकी जन्म हुई। उसकी अपनी इतिहास है। उन्होंने हमारी ही तरह कठिनाइयां झेली। उसने एक आम मनुष्य के भांति असहनीय दुख दर्द महसूस किया। उसे भी भूख व प्यास लगी। उसे भी परीक्षा और प्रलोभन झेलना पड़ा। उसे भी अपनी आत्मा और ईश्वरता के बीच संघर्ष करनी पड़ी। यदि हम यीशु की परीक्षा या प्रलोभन पर गहन चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि यीशु की परीक्षा और प्रलोभन इन्हीं तीन बातों पर आधारित है। पहला नाम, दूसरा राज्य और तीसरा इच्छा। सर्वप्रथम हमें यह स्वीकार करना जरूरी है कि यीशु एक मनुष्य भी थे और इसलिए शैतान ने उसकी परीक्षा ली। यह परीक्षा यीशु के लिए एक कठिन संघर्ष था। संघर्ष इसलिए
कि वह पूर्ण रूप से मानव भी था। बपतिस्मा के पश्चात आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश में ले जाता है, जहां सुसमाचार के अनुसार उसकी परीक्षा ली गई। उसकी परीक्षा उसके सार्वजनिक कार्य के प्रारंभ करने के पूर्व हुआ। अतः यीशु की परीक्षा एक तरह से यीशु के आंतरिक संघर्ष को दर्शाता है कि वह किस प्रकार अपने मिशन कार्य को पूरा करे। उसके पास विकल्प था कि वह ईश्वर की इच्छा व योजना के अनुसार पूरा करे या फिर अपनी इच्छा के अनुसार या शैतान के प्रभाव में आकर अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर। प्रभु यीशु की बपतिस्मा में पिता ईश्वर ने यह घोषित किया था कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। शैतान आकर यीशु से कहता है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। शैतान ने उसे अपने दिव्य शक्ति, अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कह रहा है। अगर यीशु शैतान की बात मान लेता तो उसकी स्वार्थ की आवश्यकताएं पूरी हो जाती। साथ ही यह बहुत बड़ा चमत्कार होता। उसकी ख्याति एकदम से फैल जाता। उसका नाम होता, लोग उन पर विश्वास करते, पर यह ईश्वर की इच्छा व योजना के विरुद्ध था। यीशु ने इसे नकारा, अपनी इच्छा या आत्मन को त्याग देकर ईश्वर की इच्छा व योजना को अपनाया। दूसरी बार में शैतान यीशु को मंदिर के शिखर पर खड़ा कर कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए। यह परीक्षा यीशु की महत्वाकांक्षा के लिए एक विकल्प है। आदम और हेवा महत्वाकांक्षी थे। वे ईश्वर के समान बनना चाहते थे। वे अपने इच्छानुसार चले और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए। मंदिर के शिखर से कूद जाना बहुत ही भव्य एवं अपूर्ण चमत्कार होता। लोगों को यीशु पर विश्वास कराने में उत्प्रेरित होता। शैतान यीशु को ईश्वर के पुत्र होने का शक्ति प्रदान कर ईश्वर के पुत्र साबित करने का एक मौका देता है। परंतु यीशु का उत्तर यह प्रमाणित करता है कि यीशु अपने पिता ईश्वर पर विश्वास करता है और ऐसे कुछ मूर्खता वाला काम अपने पिता ईश्वर के वचनों का परीक्षण नहीं करेगा। एक और बार यीशु अपने मानवीय आत्मन और शैतान पर विजय हासिल करते हैं। तीसरी बार शैतान यीशु को संसार के सभी राज्य और उनका वैभव दिखाता है और सांसारिक राज्य की स्थापना करने के लिए आह्वान देता है। बस आवश्यकता थी कि यीशु इसके लिए तैयार हो जाए, इस प्रस्ताव को स्वीकार करे। परंतु पिता ईश्वर की योजना थी कि यीशु स्वर्ग राज्य की स्थापना करे। यीशु ने शैतान पर या अपने आत्मन पर पुनः विजय हासिल किया। आदम और हेवा ने आज्ञा उल्लंघन द्वारा विनाश लाया। यीशु ने आज्ञा पालन द्वारा जीवन लाया। प्रलोभन में हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। ईश्वर पर हमारा भरोसा अटल रहना चाहिए, क्योंकि यीशु हमारे संकट के समय प्रार्थना के द्वारा हमारे मनोबल बढ़ाते तथा हर प्रकार के प्रलोभन पर विजय होने का आश्वासन देते हैं। संत पौलुस यही सत्य बताते हैं। कहते हैं कि आप लोगों को अब तक ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया है जो आपकी शक्ति से परे हो। वह प्रलोभन के समय आपको उससे निकलने का मार्ग दिखाएगा और इस प्रकार आप उसमें दृढ़ बने रह सकेंगे। आइए हम भी प्रभु को अपना आदर्श मानते हुए अपने प्रलोभन पर प्रार्थना तथा उपवास के द्वारा
विजय प्राप्त करें। प्रार्थना के द्वारा मनुष्य ईश्वर के करीब हो जाता है और जो ईश्वर के करीब होता है उन्हें ईश्वर अपना आध्यात्मिक बल एवं संरक्षण प्रदान करते हैं। यीशु ने अपने व्यस्त दिनचर्या के दौरान भी निरंतर प्रार्थना करते रहे। सुसमाचार में उनके अनेक स्थानों पर प्रार्थना करने का जिक्र है। यीशु ने अपने जीवन में सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर या अवसरों पर प्रार्थना की। प्रिय भाइयों एवं बहनों, एक बात तो सच और सामान्य है कि हर एक इंसान इस तरह प्रलोभन अक्सर महसूस करता है। शैतान हमारी आत्मा की ओर हमें आकर्षित करता है तो यीशु ईश्वर की ओर आने के लिए आह्वान देता है। इस तरह से हम कभी ईश्वर की ओर झुकते हैं तो कभी आत्मा की ओर। यह खींचतान हम अपने जीवन में हरदम हर क्षण महसूस करते हैं। तो आइए हम भी प्रभु को अपना आदर्श मानते हुए अपने प्रलोभनों पर प्रार्थना तथा उपवास के द्वारा विजय प्राप्त करें।